सेशन वाला प्रोग्राम लिया है जिसमें हमारा अधिकतर लॉगिन स्क्रीन वगैरह सब कुछ बने हुए थे। हमने इसके ऊपर हेडर फुटर भी अप्लाई कर रखा था। तो एक बारी पहले इस कोड को देख लेते हैं। हमने अभी लॉगिन स्क्रीन के लिए user.txt फाइल बना रखी थी और user.txt फाइल से हमने सारा डेटा फेच किया हुआ था। तो लॉगिन पे हमने लॉगिन स्क्रीन बना रखी है, बट ये डेटा फेच कहां से कर रहा है? user.txt से कर रहा है। अब इसे कनेक्ट कर रहे हैं मोंगोडीबी लोकल से। चलो, इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने इस प्रोजेक्ट में क्या इंस्टॉल करना है? ऐसे नोड npm से हम इंस्टॉल कर रहे हैं कौन सा? मोंगोडीबी मॉड्यूल। ऑलरेडी बाकी सब तो इस प्रोजेक्ट में है ही, नोड EJS सब है, तो सिर्फ हम एडिशनली मोंगोडीबी इंस्टॉल कर रहे हैं। चलिए, मोंगोडीबी का हमने इंस्टॉल किया मॉड्यूल। अब अपने प्रोजेक्ट में हमें जो सर्वर फाइल हमने बना रखी है ऑलरेडी, हमने इसमें लॉगिन स्क्रीन के अंदर लॉजिक क्या लगा रखा है उसको मॉडिफाई करना है। लॉगिन के पोस्ट पे हमने उसे कह रखा है कि डेटा फाइल से रीड करना है। अगर फाइल से सारा डेटा देखो हमने रीड किया था, तो सोचो अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड फाइल में होते, सारे रिकॉर्ड मेमोरी पर आते, फिजिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? फिल्टर लगा रखा है। तो मैं ये कोड पूरा पोस्ट लॉगिन का कमेंट कर रहा हूं और मैं नया कोड यहां पर राइट कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे मोंगोडीबी की कनेक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट में करनी है। बार बार सर्वर के साथ कनेक्टिविटी तो करेंगे नहीं, एक ही बार ही करेंगे। सो हम यहाँ पर लाइब्रेरी जो मोंगोडीबी हमने इंस्टॉल कर लिया है, सो कॉन्स्ट लेट्स से कॉल्ड क्लाइंट इक्वल्स वी हैव रिक्वायर मॉड्यूल कॉल्ड व्हाट? मोंगोडीबी। जैसे नॉर्मली मॉड्यूल्स को इंक्लूड करते हैं, हमने इसे इंक्लूड कर लिया। इसमें क्लास पड़ी है कॉल्ड मोंगो क्लाइंट। बहुत सारी क्लासेस है इसके अंदर, बट अभी फिलहाल एक क्लास की बात करें तो क्लास कौन सी है? मोंगो क्लाइंट है। मुझे वो क्लास फिलहाल चाहिए। सो मैंने रिक्वायर मोंगोडीबी से सारी क्लासेस, सारे पैकेजेस ना लेकर सिर्फ कौन सी क्लाइंट क्लास ले ली है? मोंगो क्लाइंट ले ली क्लास। सो व्हाट इज क्लाइंट? इज अ रेफरेंस टू द मोंगो क्लाइंट। ठीक है ना। मोंगो क्लाइंट क्लास के अंदर एक मेथड पड़ा है जिसे हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वो मेथड कौन सा है? कनेक्ट है। सो क्लाइंट डॉट क्या यूज कर रहे हैं? कनेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने पहले किया ही है। तो कनेक्ट का मेथड नॉर्मली से मोंगोडीबी कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट की जगह पर क्या प्रेफर होगा? 127.0.0.1। ठीक है, और यहां पर हम क्या देंगे? पोर्ट नंबर 27017। ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हमने इस प्रॉमिस का देन लिया। देन से हमें क्या मिला? अपना एक डेटा, और इस डेटा से हमने क्या ऑब्टेन किया? इंस्टेंस ऑब्टेन किया। सो लेट डीबी इंस्टेंस। सो हमने यहां पर क्या डिफाइन किया? डीबी इंस्टेंस इक्वल्स डेटा डॉट डीबी, और अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। सो मैं कॉम्पास में जा रहा हूं या नॉर्मली शेल में भी चला जाऊं, तो मैं मैंने शेल में एक नया डेटाबेस बनाया अपने लिए। तो यूजर्स का भी एरर नहीं आया था, कलेक्शन ही क्रिएट नहीं हो रहा था। ये एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड और डाल लेते हैं उसके अंदर यूजर का, इसका पासवर्ड पास, यूजर नेम इज यूजर। दो रिकॉर्ड पड़े हैं। अब इससे कनेक्टिविटी करके यहां से डेटा प्रोसेस करना है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट को किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है? दैट इज कॉल्ड ecom-c। केस सेंसिटिव है तो नीड टू मेक श्योर कि केस अवेलेबल होना चाहिए। ecom-c, सो इट इज ecom-c। यहां तक क्लियर? सिर्फ कनेक्टिविटी की। अब यहां पर आएंगे लॉगिन के ऊपर, क्या रिक्वायर्ड है? डीबी इंस्टेंस डॉट क्या था? कलेक्शन। और आप कौन से कलेक्शन पे काम करना चाहते हो? यूजर्स पे आपको क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड में आपको क्या लगाना है? फिल्टर लगाना है। फिल्टर में आप क्या लगा रहे हो? यूजर नेम कॉलन क्या आना चाहिए? रिक्वेस्ट की बॉडी से क्या उठाना है? यूजर नेम उठाना है। एक कंडीशन ये है, और कंडीशन हमें क्या लगानी है? यहां पर दो लगानी है ना।
वेयर यूजर नेम इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। तो एंड ऑपरेटर वाली लगानी है, तो इसलिए पहले क्या लगाएंगे, डॉलर क्या आएगा, एंड के अंदर हमारी दो कंडीशन, पहली कंडीशन हमने डिफाइन किया कि हम क्या डाल रहे हैं, यूजर नेम इक्वल टू दिस, कॉमा आपने दूसरी कंडीशन में डिफाइन किया पासवर्ड कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या आ रहा है, पासवर्ड। ये मैचिंग रिकॉर्ड्स ही आपको रिटर्न करेगा। रिकॉर्ड मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि फाइंड कमांड दे रखी है, इसलिए क्या यूज करेंगे, टू एरे। सारा डेटा किस में कन्वर्ट कर दो, एरे में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फाइंड वन यूज कर सकते हैं ताकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीधा वन रिकॉर्ड आए जो डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, जेसन दे देगा। एरे लेने के लिए आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ा, एरे में। फिलहाल तो इससे मैच करता हुआ एक ही रिकॉर्ड आना था, तो आप क्या यूज कर सकते थे, फाइंड वन भी यूज कर सकते हो कि मुझे एक ही रिकॉर्ड इससे मैच करता हुआ चाहिए। तो इस एक रिकॉर्ड के लिए हमें टू एरे लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, देन में हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। तो जस्ट सी व्हाट इज द रिस्पॉन्स अभी पहले के लिए। तो कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूं रिस्पॉन्स को। ठीक है, पोस्ट पे फिलहाल हमने सिंपल प्रोसेस करके यही दिया है। आवाज तो कम कर लो जो गेम खेल रहे हैं। चलो, डीबी इंस्टेंस से कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करवाया अभी सिंपल। चलो अब प्रोसेस करते, जरा इतना ही चेक करते हैं कि क्या बना। सारा कोड बाकी कमेंट कर दिया हमने। लॉगिन स्क्रीन, एडमिन और कुछ भी डाल दे फिलहाल, सॉरी पहले हम डालते सही वाला ही क्योंकि देन कैच हमने हैंडल नहीं किया। सो देन वाला हैंडल किया है, रिस्पॉन्स एंड होगा और आपको वहां बैकएंड पे क्या मिला, वो एक रिकॉर्ड मिल गया जिसका यूजर नेम पासवर्ड एडमिन और पासवर्ड से क्या है, मैच कर रहा था। तो रिस्पॉन्स को हमने प्रिंट करवाया था, अगर ध्यान दो तो रिस्पॉन्स में क्या आ रही है, जेसन आ रही है। रिस्पॉन्स में क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या यूज किया था, फाइंड वन किया था। अगर मैं नहीं करता तो एरे आता, एरे का पहला एलिमेंट ये आपका क्या है, रिजल्ट था। फिलहाल फाइंड वन किया था तो पहले एलिमेंट में आपका रिजल्ट पड़ा था। हमें यहां पर क्या चेक करना पड़ा, मतलब फाइंड वन के केस में उसे एक रिकॉर्ड मिलेगा हमेशा। तो मुझे यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है कि लेंथ क्या है मेरी, मतलब फाइंड वन का अगर देन चला मतलब रिकॉर्ड मिला होगा। क्योंकि अगर मैं चेक करूं कि फाइंड वन से मुझे एक रिकॉर्ड नहीं मिलता, ये गलत रिकॉर्ड है, तो वहां रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या आ रही है, नल है। सो वी नीड टू चेक रिस्पॉन्स नल है या क्या है। और एल्स अगर हमने एरे ही लिया तो भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने चेक किया, इफ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू व्हाट, नल है, तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूं इनवैलिड, और एल्स कंसोल डॉट लॉग करवा दिया है वेलकम। जस्ट सी दैट कि आउटपुट क्या आ रहा है, लॉगिन पे गलत यूजर नेम पासवर्ड से हमें वो क्या दे रहा है, मतलब आपका आगे का लॉजिक जो कि ऑलरेडी आपने लिखा हुआ था कि अगर वेलकम है तो रेंडर करो और उसे रीडायरेक्ट करना है, इनवैलिड है तो लॉगिन पेज पे दोबारा भेजना है। तो यही कोड हमने दोबारा डाल दिया है। इनवैलिड के केस में हमने भी रिस्पॉन्स को रेंडर कर दिया और मैसेज में क्या भेज दिया, इनवैलिड यूजर पासवर्ड। और वेलकम के केस में हमने क्या बनाया था, सेशन क्रिएट किया था। सेशन हमने कंटेंट को लेकर क्रिएट किया था, हमारा कंटेंट ऑलरेडी किस में आ चुका है, रिस्पॉन्स में आ चुका है। सो मैं यहां पर रिस्पॉन्स से डेटा क्या फेच कर लूंगा। वो अलग बात है कि जो रिस्पॉन्स में डेटा आया वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, कन्वर्ट कर लेते हैं उसे किसमें, जेसन में। सो लेट्स से रिस्पॉन्स इक्वल्स जेसन डॉट पार्स कर लेते हैं अपने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को, और यहां पर यूजर नेम उठाना है। कहां से उठाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट क्या आ रहा है, यूजर नेम, नाम उठाना है, रिस्पॉन्स डॉट क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। क्लियर है, फाइंड वन से वन वाला लॉजिक लगा है। वन का मतलब था कि वो क्या करेगा, प्रोसेस एक और सिंगल ऑब्जेक्ट और नल रिटर्न करेगा। हमने नल और एक सिंगल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को सेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसके बाद हमने उसे रिडायरेक्ट कर रखा था कहां, डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्वेरीज कब फायर करनी है
उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट कैसे ऑब्टेन करके प्रोसेस करना है। हमने कैच नहीं लगाया अभी। कैच नॉर्मली तब लगाया जाएगा या तब इश्यू आएगा जब आपकी क्वेरी में फिल्टर आपने गलत लगा दिया, मतलब ऐसा डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपने फिल्टर की कंडीशन गलत लगा दी है, उसी केस में आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने कैच नहीं भी लगाया तो लॉगिन स्क्रीन मेरी अब प्रॉपरली पहले की तरह ही काम कर रही है, बट नाउ इट इज गेटिंग डेटा फ्रॉम व्हाट, ये लॉगिन स्क्रीन वो पहले की तरह ही। इनवैलिड यूजर ने पासवर्ड, हमने एडमिन और पासवर्ड से लॉगिन किया है, तो हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने आना चाहिए। ये मैंने रिस्पॉन्स को एंड कर दिया लास्ट में, ये गलत हो गया। क्या इशू आ रहा है? तो जेसन कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। शायद वो ऑलरेडी जेसन ही है, स्ट्रिंग नहीं है, जेसन रिटर्न कर रहा है, इसलिए जेसन को दोबारा जेसन मतलब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट कर रहे थे तो एरर दे रहा। पॉइंट क्लियर हो गया? लॉगिन स्क्रीन कहां से बनी अब? मोंगोडीबी से। तो आई थिंक सो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं लॉगिन और साइन अप दोनों बन जाएंगे। साइन अप में सिर्फ क्या करना है, इंसर्ट वन करना है, एक ऑब्जेक्ट वहां पर नया क्या करना है, इंसर्ट करना है पहली कंडीशन अप्लाई करने के बाद, जो हमारी पहले की कंडीशन है। ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट में हमने यहां पर क्या लगा रखा है एग्जैक्टली? ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट में हमने यहां पर प्रोडक्ट्स उठा रखे हैं। कहां से उठाए हुए हैं? जेसन से उठा रखे हैं। तो इसको कन्वर्ट किस में करना है? राइट, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हमने अपने उसी प्रोजेक्ट डेटाबेस में, मैं कॉम्पास यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट डॉट जेसन पड़ी है, उठा के डायरेक्टली क्या करूंगा, एक्सपोर्ट मार दूंगा सारी की सारी जेसन फाइल को। सो ऑलरेडी मेरे पास एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसी पे काम करते हैं प्रोजेक्ट ई कॉमर्स में। ई कॉम सी कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, वैसे कॉल्ड प्रोडक्ट्स, और यहां पर हम इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अ जेसन और अ सीएसवी फाइल कर लेते हैं। जेसन फाइल हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी नोड प्रोजेक्ट्स में। प्रोडक्ट डॉट जेसन फाइल, सारा डेटा एज इट इज आ गया आपके पास। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया जेसन फाइल को। अब मेरे लिए काम सिर्फ इतना है कि मुझे वहां से डेटा फेच करना है प्रोडक्ट्स वाले केस में, प्रोडक्ट
डिटेल्स, और दूसरा क्या था, रूट वाला। फाइल से सारा डेटा रीड करके हमने रेंडर करने के लिए भेजा था, उसकी जगह पर हम डीबी से डेटा रीड करेंगे। सारा ही डेटा रीड करना है तो हमारे लिए बहुत सिंपल था, डीबी इंस्टांस डॉट कलेक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। कोई फिल्टर नहीं है, सभी रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है। और टू किस में आएगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो किस में रिसीव करेंगे, एरे में। एरे क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करता है। उस प्रॉमिस को मुझे किसका, प्रॉमिस से आए डेटा को मुझे किसे फॉरवर्ड करना है, रेंडर करने के लिए भेजना है। इतना कोड लिखा है, इसका मतलब अब वो प्रोडक्ट डॉट जेसन कहां से फैच कर रहा है, डीबी से कर रहा है। डीबी में जितने रिकॉर्ड है वहां से जो डेटा है वही फैच कर रहा है। तो ये हमारा कोड, वही कोड आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ओके सॉरी वेरिएबल का नाम गलत है, उसको ठीक कर ले। कि हमने डेटा प्रोडक्ट डेटा में लिया था, फिलहाल कहां पर पड़ा है, रिस्पॉन्स में पड़ा है। तो प्रोडक्ट्स को क्या भेजना है, रिस्पॉन्स भेजना है, राइट। तो डेटा कहां से आ रहे हैं, मोंगोडीबी से आ रहा है। तो कुछ खास फर्क नहीं था, क्योंकि हमने फाइल वाला काम पहले किया हुआ था। हमने कमांड पढ़ी, कनेक्टिविटी पढ़ी और सारा कोड रिप्लेस कर दिया। क्लियर हुआ ना। वो सिक्योर नेटवर्क नहीं है ना, वो HTTPS वाला नेटवर्क नहीं है, वो चित्कारा वाला नेटवर्क है, तो मना करता है। वैसे नेटवर्क डाउन ही पड़ा है, चित्कारा वाले पे भी शायद चल जाए। इमेजेस तो हमने डायरेक्टली यूआरएल से बोली हुई ना अभी फैच करने के लिए, इसलिए वो वहीं से फैच करने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी क्लियर है। तो पिछले वाला प्रोग्राम जो आपने बनाया हुआ वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट करना है, मोंगोडीबी के अंदर कन्वर्ट करना है।